रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलि तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। उमूमन हम अपने दूसरे खुतबे में एक न एक वायरस का जिक्र करते हैं, रूहानी बीमारी का। आज जिस रूहानी बीमारी का मैं तज़किरा खुतबे में करना चाह रहा हूँ वो है कीना, जिसको कुरान ने कहा है ला तजअल लना गिल्लन, मोमिनीन के लिए हमारे दिल में गिल न रख। गिल ये गुलैल होती है ना, गुलैल इसी से है गिल। तो गिल हिक़्द, कीना, रिवेंज की ताकत, माफ न करने की ताकत, ये माशाल्लाह हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। एक चीज जो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा है वो यही कीना। हालांकि ये जाहिर नहीं होता क्योंकि इसका मखज़न सीना, कीना सीना में होता है, छुपा हुआ होता है। तुकिन्नु जो कहा ना, तुकिन्नु सुदूरो, ये जो मुनाफिक हैं ये कीना रखते हैं अपने दिलों के अंदर। ये तुकिन्नु वही कीना से जो छुपा के रखा जाए। मिसाल, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपने कोई एक फंक्शन किया, मैं एक मिसाल छोटी सी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं बुखारा के अंदर दाखिल हुआ, देखा कि हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने कोई 20-25 लोगों को बुलाया हुआ। अब ये कि मैं, जाहिर है कि कोई दोस्त हर दोस्त को तो नहीं बुला सकता, पॉसिबल ही नहीं। अब मैं उस दिन के बाद अपने दिल में एक बल डाल लूँ, ये कैसे साहब हैं, इन्होंने पूरा ग्रुप में बुलाया हुआ था, हमें तो पूछा ही नहीं था। इसको कहते हैं कि जहाँ भी सलाम के जवाब में फ़र्क आ गया, मुसाफिया में फ़र्क आया, चेहरा ढीला ढाला हो जाना, ये कीना गुनाहाने कबीरा से। और इसी कीने को ख़त्म करने के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए। हुजूर ने इसी का वर्स्ट शेप को कहते हैं हिपोक्रेसी, मुनाफिकत। कीने से ही मुनाफिकत आगे पनपती, जिसमें इंसान अफ़्व दरगुज़र बिल्कुल कर नहीं सकता। हालांकि हुजूर को देखें कि आपको पता है हज़रत हमज़ा सय्यदुश शुहदा का कातिल फतेह मक्का के दिन आया हुजूर के सामने और कुछ असहाब ने उसे मारना चाहा। हुजूर ने उसे बचा कर कहा कि इसने कलमा पढ़ा है कि नहीं। तो उसने कहा कि मैं तो कलमा पढ़ने के लिए तो हाजिर हुआ। तो हुजूर ने फरमाया जब ये कलमा पढ़ रहा है तो आपको इंतकाम का हक नहीं है। मेरे चचा का कातिल से ही मैं इसको दिल से माफ़ कर रहा हूँ, इसलिए कि ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम। यह है कीना न रखना। या आपकी एक मुंह बोली बेटी है, हमारे कुछ उलमा भी गलती कर जाते हैं, कहते हैं बेटी है, बेटी नहीं है। हुजूर की तो एक ही बेटी है, ज़ैनब। हुजूर की एक मुंह बोली बेटी है जिनका नाम ज़ैनब, पाली है, हुजूर ने पाली है घर में। वो जो हुजूर की मुंह बोली बेटी है, उनके बच्चे को भी मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, ऊंट पे थी। हुजूर के सामने वो कातिल लाया गया। हुजूर ने कहा जब बिना है सबको माफ करना है, जब अल्लाह ही के दुश्मनों को माफ कर रहे हैं तो अपने दुश्मनों को कैसे माफ? जरा ज़र्फ देखें आप। इस ज़र्फ की वजह से लोग मुसलमान हुए हैं। वो ज़र्फ मुसलमानों में आज खत्म। हम देख लेंगे आप, ये कीना इस दर्जा बढ़ता जा रहा है। तो आज के खुतबे का दर्स ये है कि हमने अपने दिल से कीना ख़त्म करना है, अफ़्व दरगुज़र,
फला मौके पे मिसाल के तौर पर आपने सैयद साहब मेरा बिल नहीं दिया था $50 का, मैं क़यामत तक आपको माफ़ नहीं करूँगा। ये इसको कहते हैं कीना। भाई अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको कैसे माफ़ करेगा? ये तो टिट फॉर टैट है। अल्लाह से तो आप चाह रहे हैं कि आपके सारे काले धंधों को माफ़ कर दें, और आप अपने भाई की इतनी सी छोटी सी $50 की गलती को माफ़ करने को तैयार हैं। आप तो सारी ज़िंदगी अल्लाह का हक लूटते रहे, अल्लाह से चाहते हैं वो तो आपको माफ़ कर दे, और आप अपने भाई का $1-2 माफ़ करने को तैयार नहीं। एक मरतबा किसी ने इंसल्ट कर ली है आपकी, तो आप तो लड़ने मरने पे आ गए हैं, और अल्लाह से चाह रहे हैं कि आप उसकी जो इंसल्ट आप 40-50 साल तक करते रहे वो माफ़ कर देंगे एक तरफ। ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये आज का दर्स है, काफ़ी है इस हद तक। और करंट इश्यूज़ में एक तो हमारे शियायान अली का कत्लेआम है, क्वेटा में, कराची में, चलास में, गिलगित में, बल्तिस्तान, सिर्फ एक पंजाब में फ़िलहाल नहीं हो रहा। उसकी भी वजह यह है कि कातिल पंजाब से ही जाते हैं, फिर पंजाब में उनको पनाह नहीं मिलती। ज़ाहिर है कि वो इस जगह को ज़रा सेफ हेवन बना रहे हैं इस वक्त कातिलों के लिए, ताकि उनको ये हो कि भाई देखिए हमारी हुकूमत में तो कोई कत्ल नहीं हो रहा। तो अब ये कि मुझसे किसी ने पूछा कि ये कत्ल कौन करवा रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल जरदारी करवा रहा है, और कौन करवा रहा है। जब से उसने पैचअप किया है अलकायदा वालों के साथ कि तुम मुझे कुछ ना कहो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता हूँ, तब से हमारे कत्ल शुरू हुए। और जब से अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तालिबान के और अलकायदा के, उस वक्त से हमारे लोग मरना शुरू हुए हैं। तो अब हमारे यहाँ कुछ थोड़े से फ़राइज़ हमारे भी हैं, जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, वो लोग तो बेचारे अपनी जानें दे रहे हैं, जानों को नजराना दे रहे हैं। उनके मासूम बच्चे और उनकी बेगुनाह तो बेचारी गोलियों में सरवाइव कर रही है। किसी ने आज तक तो आपको इतला नहीं मिली होगी कि किसी पाकिस्तान के शिया ने मज़हब शिया छोड़ दिया हो, गोलियों की वजह से, कत्ल की वजह से, महरूमियत की वजह से। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो उन दुखों तकलीफ़ों में इतने बादलों के अंदर भी रहकर, घटाटोप अंधेरों में रहकर भी मुहिब्बे अहले बैत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़राइज़ में शामिल ये है कि हम यहाँ से एक प्रेशर डिवेलप कर सकते हैं, एक दबाव। मगर बदकिस्मती से यहाँ हम टुकड़ियों में बट गए, टुकड़ों में बट गए। हमारे यहाँ कोई यूनिटी नहीं, कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं, हमारे यहाँ किसी काज का कोई तस्करा नहीं। हर आदमी अपनी अपनी रागनी अलाप रहा है। जुलूस अगर निकलते हैं तो उसमें भी ये एजेंडा होता है कि फलां साहब अगर तकरीर न कर सके तो हमारा जुलूस कामयाब हो जाए। ये नहीं होता कि काज की तरफ कोई तवज्जो। मैं ये समझता हूँ कि हमें न्यूयॉर्क वालों को एक लीड लेनी पड़ेगी। हमें एक प्रेशर ग्रुप यहाँ बनाना पड़ेगा, जो प्रेशर ग्रुप बाकायदा प्रेशर डाले। यही जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया, मैंने सरदारी साहब तक पैगाम भिजवा दिया एजेंसियों के थ्रू। कुछ एजेंसियों वाले लड़के मुझे मिलने आ गए अभी जो मैं गया हुआ था। मुझसे उन्होंने पूछा कि ये कौन मार रहे हैं, तो मैंने कहा ये सरदारी साहब ने शियों को मरवाने का ठेका लिया है बाकायदा। शाम को काले ही काले आ रही थी कि हम अलामा को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि काम असर होता है। इस तरीके से हमें एक प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा यहाँ से। अगर हम प्रेशर डेवलप करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से हमारे भाई बहनों का कत्लेआम पाकिस्तान में रुक जाएगा। ये नदीम चंद है, नदीम चंद, ये हमारे राजा साहब के और सैयद साहब के इलाके है, हाजी अफजल चंद का बेटा। आप इसकी तकरीर सुने जो उसने असेंबली में की है, MNA। उसने कोई कुर्सी की अपनी परवाह नहीं की। उसने ऐसी तकरीर की है कि कोई मौलाना ऐसी तकरीर नहीं कर सकता। उसने सवाल किया है पूरी असेंबली से, हमें किस गुनाह की सजा दी जा रही है? क्या हम कलमा नहीं पढ़ते? क्या हम हज नहीं करते? क्या हम नमाज नहीं पढ़ते? क्या हम कुरान नहीं पढ़ते? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? कौन सी प्रैक्टिस है जो हमारे अंदर मुसलमानों से प्लस प्रैक्टिस है? अगर अहले बैत से दुश्मनी रखने वाले मुसलमान हैं तो अहले बैत के लिए जानों को नजराना देने वाले कैसे मुसलमान नहीं होंगे? और उसने क्लियर कट कहा है कि हमारे आखिरी फर्द तक भी अहले बैत के साथ वफा की जाएगी। आप भूल जाएं, अगर बनी उमैया और बनी अब्बास हमें ख़त्म नहीं कर सके तो आप भी हमें ख़त्म नहीं कर सकते। वो उस दिन मुझे मिलने आए थे, दोनों भाई नदीम भी वसीम भी, उन्हीं के घर में ठहरा हुआ था। तो मैंने दोनों ने कहा मुझे हमें थापड़ा मारे, वो मंडी वाले कहते हैं ना थापड़ा मारे, दोनों को मैंने थापड़ा मारा। ख़ासतौर पे उसकी तकरीर मैं पहले सुन चुका था,
तो ऐसे MNA MPA भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक लीड लीजिए यहीं से, और उसमें सिर्फ प्रेशर ग्रुप डेवलप करना है और कोई नहीं, ना कोई उसके लंबा चौड़ा डोनेशन चाहिए। यहाँ से एक प्रेशर ग्रुप डेवलप करके जो कत्लेआम पाकिस्तान में हो रहा है इसको रुकवाना चाहिए। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे कि हम उन गरीब शियों की मदद कर सकें। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व कायद